मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक कॉम्बिनेशंस। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशंस? व्हेन वी स्टार्टेड दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन. Permutation is an arrangement and combination is an selection. ठीक है. If I say that, let us assume that there is a group of 3 lawn tennis players uh, XYZ and a team consisting of 2 players is to be formed. ठीक है. अगर मैं कहूँ कि 3 लॉन टेनिस प्लेयर्स हैं एक्स वाई एंड जेड. ठीक है. एंड अ टीम consisting of 2 players is to be formed. In how many ways can we do so? ठीक है. तो कितने तरीक़ों से किया जा सकता है. अगर मेरे को 3 प्लेयर मेरे पास हैं and out of these 3 players I have to make a team of 2 players. तो या तो मैं एक्स वाई बनाऊँगा, वाई जेड, जेड एक्स. तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है. ठीक है. आप देख सकते हैं एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स. आपके पास ये 3 आ जाएंगे कुछ. ठीक है. तो यही जो सिलेक्शन है, ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन. ठीक है. हमने यही बात याद रखनी है कि जो हमने सेलेक्ट किए आउट ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स, and these selection are called combinations. ठीक है. तो one more thing what you have to learn that order does not matter. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अब यहाँ पर को अगर मैं वाई एक्स से कह दूँ तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके. नाउ कम टू सम मोर एग्जांपल्स. 2 persons meet in a room and each shakes hand with all the others. How do we determine the number of handshakes? अगर एक कमरे में 12 पर्सनस हैं और एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं तो कितने तरीके से वो हैंडशेक कर सकते हैं. तो इसका मतलब हर बार कोई 2 लोग होंगे जो हाथ मिलाएंगे. ठीक है. यानी कि मैं कह सकता हूँ कि देयर विल बी एज मैनी हैंडशेक्स एज देयर आर कॉम्बिनेशन. ठीक है. तो क्या होगा? देयर विल बी एज मैनी एज हैंडशेक्स एज देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ 12 डिफरेंट थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम. ठीक है. आउट ऑफ 12 आप 2 को लेके चलेंगे क्योंकि आप हर बार 2 जने क्या करेंगे? हाथ मिलाएंगे. या फिर मैं कहूँ 7 points lie on a circle. How many chords can be drawn by joining these points pairwise? There will be as many as chords as there are combination of 7 different things taken 2 at a time. ठीक है. तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है. कोई 7 सर्कल पॉइंट्स हैं सर्कल में तो आप उनको कैसे ज्वाइन करोगे. आप कैसे भी 2 पॉइंट को लेके ज्वाइन कर सकते हो, कॉर्ड बना सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पर कोई भी एक फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं. That combination of n different objects taken r at a time. Combinations of n different objects taken r at a time denoted by NCR. ठीक है. तो this is n factorial upon n minus r factorial into r factorial. ठीक है. Here proof is not important because if I say for this year CBSE has removed this thing that proof is not a part of your syllabus, so we will go with only formula that NCR is equal to n factorial upon n minus r factorial into r factorial. ठीक है. क्या है? out of n objects when you have to select 2 at a time या फिर 3 at a time, 4 at a time, ये r कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. ठीक है. now we see relation between permutation and combination.
तो लेट्स सी, अगर मैं कहूँ आउट ऑफ सम वर्ड लाइक इक्वेशन, ओके, आपको कोई 4 लेटर लेने हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर टोटल 8 लेटर्स आपको। या फिर ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मैं कहूँ इनके 8 लेटर्स को आपने अरेंज करना है, तो आप कितने तरीके से करेंगे? ठीक है, तो हमने पढ़ा था, या तो हम सीधे इसको 8 फैक्टोरियल कह सकते हैं, फिर 8p 8 कह सकते हैं, अगर अरेंजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि इसको पहले मैं, ये क्या था, परम्यूटेशन था, मैंने कहा कि 8 लेटर्स को अरेंज करना है, तो आपने कहा 8p8 यानी कि 8 फैक्टोरियल तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। या फिर मैं कहूँ कि आउट ऑफ 8 लेटर्स आपने 7 को अरेंज करना है, तो आप कह देंगे 8p7। चलो 8p7 के साथ एग्जाम्पल, तो 8p7 मीन्स 7 आपको लेके उसको अरेंज करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, समझो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो कि आउट ऑफ 8 पहले आपने 7 को सेलेक्ट किया होगा, समझना। सबसे पहले आपने इस 8p7 के लिए, सबसे पहले आपने क्या किया होगा, 7 सेलेक्ट करे होंगे, कोई भी 7 हो सकता है। जैसे आपने मान लिया ई को अगर मैं रिमूव कर दूं, आपने QUATION इसको क्या किया, सेलेक्ट किया, फिर इसको अरेंज किया होगा आगे पीछे, ठीक है। यानी कि आपने पहले 8p7 लाने के लिए पहले 8CR किया होगा, मतलब पहले, सॉरी, 8C7 आपने पहले 8 में से 7 सेलेक्ट किए होंगे, उसके बाद उन 7 को क्या किया होगा, अरेंज किया होगा, कितने तरीके से, 7 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। देखो इसी के बीच में रिलेशन, इसको अगर आप समझ सकते हैं तो आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच की जो माइनर सी वॉल है उसको समझ जाएंगे। 8p7 यानी कि 8 में से 7 को मैंने अरेंज करना है, परम्यूटेशन बनाना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया होगा, सबसे पहले 7 लेटर्स को सिलेक्ट किया होगा, किसी 7 को, फिर उनको अरेंज किया होगा 8 से, यानी कि पहले मैंने सिलेक्ट किया, कॉम्बिनेशन आया, फिर उसको मैंने अरेंज किया, तो वो परम्यूटेशन बना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो NPR है वो इक्वल टू किसके होगा, NCR इंटू R फैक्टोरियल के, ठीक है। इस बात को समझना, NPR इक्वल टू NCR इक्वल इंटू R फैक्टोरियल, ओके, where R is always greater than 0 and less than equal to N. Okay, now come to some proof. We have come to some results. So there are some results, observations, that जो हमने फॉर्मूला देखा था NCR is equal to n factorial upon n minus r factorial into r factorial. So what are observations? If n equal to, sorry, when r equal to n means जितने ऑब्जेक्ट हैं उतने ही ऑब्जेक्ट हम एट अ टाइम ले रहे हैं। सो इफ r इक्वल टू n देन NCN इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ओके। तो n फैक्टोरियल कैंसिल, n minus n 0 factorial which is equal to 1, and if r equal to 0 then NC0 is equal to n factorial upon n minus 0
factorial into 0 factorial. It will become n factorial into n factorial into 0 factorial, which is equal to 1. Okay, then if NCA is equal to NCB, that is A equal to B. समझना, if NCA इक्वल टू NCB होगा तो क्या रहा होगा, ये तो A इक्वल टू B और A इक्वल टू N माइनस बी, या फिर मैं कह दूँ N इक्वल टू A प्लस B, आप भी कह सकते हैं इसको, और N इक्वल टू A प्लस B. ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का. कहता है 9NC9 is equal to NC8, then find NC17. So we know when NC equal to NCB, so what we say, N equal to A plus B, it means N equal to 9 plus 8, 17. Now we have to find 17C17, and we know NCN, it means 17C17 is equal to, directly we can say 1. Okay, so this is for combination. Now in next video we will see how to make questions, how to solve. So today we understood what is combination. It is a selection out of some objects taken R at a time, out of an object taken R at a time. अब वो R कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है कुछ भी नहीं लिए, या फिर सारे ले लिए, या उसके बीच में कितने भी नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, और हमने देखा रिलेशन बिटवीन permutation and combination. What is with that is NPR equal to NCR into R factorial.